आज मैं आपको अपनी लाइफ की एक प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। और ये कहानी है बहुत प्यारे सफ़र की। कई सालों से मन में जिस सपने को लिए मैं बैठी थी, आज वो सपना पूरा होते दिखाई दे रहा था। और वो सपना था केदारनाथ जाने का। हमारे इस सुंदर से सफ़र की शुरुआत 8 जून को मुनस्यारी से हुई। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइज अभी हम लोग निकले हैं, अभी नहीं सवेरे निकल गए थे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ जाना हर किसी का सपना होता है और मेरा भी एक सपना था कि हम केदारनाथ जाएं। तो आज वो दिन आ गया है कि हम जा रहे हैं आज केदारनाथ। मैं और मेरे हस्बैंड केदारनाथ के सफ़र को तय करने वाले हैं। और जो मुनस्यारी से केदारनाथ की डिस्टेंस है वो है 345 किलोमीटर। तो हम निकल पड़े हैं सुबह 6 बजे मुनस्यारी से केदारनाथ के लिए। और आज ऐसा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत खुशी है मन में कि हम जा रहे हैं केदारनाथ। तो सबसे पहले हम जाएंगे मुनस्यारी से कक्कर सिंह बैंड, जो कि मुनस्यारी से डिस्टेंस है उसकी 49 किलोमीटर। क्योंकि यहीं से हमें 2 रूट मिलते हैं, एक बागेश्वर के लिए और एक थल के लिए। और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। तो सबसे पहले हम फ्यूल भरवाएंगे, पूरी तरीके से फुल करवाएंगे टैंक, क्योंकि सफ़र जो हमारा था बहुत लंबा होने वाला है। तो ये है मेन रास्ता जहाँ से हमें निकलना है बागेश्वर के लिए। और कक्कर सिंह बैंड से बागेश्वर की जो डिस्टेंस है 78 किलोमीटर है। और हमें सबसे पहले पहुंचना है सामा। और इससे पहले जो गांव पड़ते हैं वो है देगुना। कक्कर सिंह बैंड के बाद हमें जो गांव मिलता है वो देगुना है। और उसके बाद इसका जो एक इलाका है मसूरी, मसूरी के बाद मंसूरी, इसका नाम है मंसूरी। तो यहाँ पे एक ब्रिज पड़ता है। इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम सीधे पहुँच जाते हैं बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। तो सामा पहुंचने से पहले जो रोड की कंडीशन है अच्छी है, लेकिन काफ़ी घुमावदार है। लेकिन इस रोड से सामने का जो नेचर है वो बहुत सुंदर देखने को मिलता है। इसके बाद जैसे हम भराड़ी पहुंचने वाले थे ना, तो हमारी बाइक की जो हमारा बुलेट था उसका टायर पंचर हो गया था। तो सबसे पहले हम इसे ठीक करवाने पहुँचे। फिर हमने सोचा कि एक बार पूरा चेकअप ही करवा लेते हैं इसका, क्योंकि कहीं पे कोई ख़राबी आ जाएगी रास्ते में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इससे पहले कि दिक्कत आए तो हमने इसे पूरी तरीके से अच्छे से दिखवाया। और फाइनली इसका पूरा चेकअप होने के बाद ये रेडी हो चुके हैं आगे के सफ़र के लिए। तो हम निकल पड़े हैं आगे के सफ़र के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर में। और बागेश्वर से केदारनाथ का जो सफ़र है वो है 215 किलोमीटर का। और जो कर्णप्रयाग है वो है यहाँ से 108 किलोमीटर दूर। और अभी हम पहुंचने वाले ग्वालदम। यहाँ से ग्वालदम है 5 किलोमीटर दूर। अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे रुके हुए हैं और ग्वालदम पहुँचने के बाद हम खाना खाएंगे। नाश्ता हमने घर पे ही किया था। तो धूप बड़ी तेज है और लेकिन मैं फिर भी जैकेट पहन के आई हूँ। पता नहीं क्यों पहन के आई, मुझे भी नहीं पता। मुनस्यारी से आए ना तो फिर ठंड थी सुबह, तो फिर मैंने जैकेट ही पहन लिया। फिर मैं ऐसा कुछ लेके भी नहीं आई थी अपर, तो हाथ जल जाएंगे, इसलिए मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो जब चल रही है बाइक तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, ठंड बढ़िया है, पर अभी गर्मी लग रही है। तो अभी हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद हम निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए। हमने कुमाऊं का जो बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं गढ़वाल में। सबसे पहले जिस जगह पर हम पहुंचे वो है ग्वालदम। और ग्वालदम बहुत सुंदर सी लोकेशन पे स्थित है। यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं और उसके बीचों बीच यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक लेक भी है। और इसको क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाके हमने फिर दिन का लंच किया और फिर आगे को अपने सफ़र को कंटिन्यू किया। और देखते देखते हम कब कर्णप्रयाग पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। शाम के 3:30 बज चुके हैं और अभी हम पहुँचे कर्णप्रयाग। तो अभी बहुत समय है, तो हमने सोचा कि कर्णप्रयाग से आगे की जो दूरी है हम तय कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे रुद्रप्रयाग, जो कि यहाँ से डिस्टेंस है 33 किलोमीटर। और अभी थोड़े दूर ही हम गए थे कि यहाँ पे मुझे नींबू पानी दिखा, तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे रुक गए हैं नींबू पानी पीने के लिए।
33 किलोमीटर का डिस्टेंस इतने जल्दी कवर हो गया, हमें पता ही नहीं लगा और हम फाइनली पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बहुत सुंदर सी लोकेशन पर स्थित है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो सामने का शहर आपको देखने को मिल रहा है यही रुद्रप्रयाग है। तो इसके बाद हमने सोचा कि अब हम यहाँ से आगे की ओर निकलते हैं और अब हमें जाना था सोनप्रयाग। और सोनप्रयाग की जो डिस्टेंस है आपके रुद्रप्रयाग से वो है 72 किलोमीटर और हम निकल पड़े हैं इस डिस्टेंस को भी कवर करने के लिए। जैसे हम आगे की ओर जाते हैं तो सामने हमें बहुत बड़ा लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। वैसे रोड क्लियर थी बट यहाँ पे बरसात के मौसम में काफ़ी रिस्की हो जाता होगा। तो आप सामने देख सकते हैं सनसेट होने ही वाला है। और अगर आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं ना तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बाइक बुलेट से ही करें, क्योंकि 4 व्हीलर जाम में फंस जाती है। बहुत लंबा लंबा जाम लगा हुआ था, लेकिन अगर आपके पास बुलेट है या फिर बाइक है तो आप इजीली जाम से निकल सकते हैं। इन बेहतरीन नज़ारों के साथ हम पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी। और गुप्तकाशी से एक रोड कटती है ऊखीमठ के लिए, जहां भगवान शिव को और मद्दमेश्वर महादेव को 6 महीने के लिए शीतकालीन जो समय होता है उस समय वहां पे उनको रखा जाता है। तो महादेव से मिलने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि जो सफ़र था हमारा मिनटों मिनटों में कंप्लीट होते जा रहा था। हमें पता ही नहीं चला था कि कब हम इतने जल्दी यहाँ पहुँच जा रहे हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस है मुनस्यारी से केदारनाथ की वो 345 किलोमीटर। आप सोच सकते कितना लंबा सफ़र है, लेकिन मतलब अलग ही बहुत अच्छा अलग सा लग रहा था। तो अचानक से मेरी नज़र ना भवाली डिपो पे पड़ती है, ये नैनीताल के पास स्थित है। और वहाँ की बस यहाँ देख के ना अलग ही खुशी देखने को मिल रही थी। होता ही है अपने यहाँ की बस अगर आपको देखने को मिलती है तो अलग से खुशी होती ही है। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अब असली वाले जो पहाड़ी इलाका है ना वो देखने को मिलता है। और इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ से आ रही थी और जा रही थी, क्योंकि लग रहा है कि यात्री काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, क्योंकि सामने से यहाँ पे बस वगैरह आ रही थी और काफ़ी धूल वगैरह उड़ रहा था, तो हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक गए हैं। और आप देख सकते हैं अगल बगल कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, होम स्टेज यहाँ पर बहुत सारे बने हुए हैं। तो रहने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। सो गाइज़ फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग और सामने आप देख सकते हैं पार्किंग एरिया। तो आज हमने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करी और फाइनली जाके अभी हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग के मार्केट में। तो अगर आप अपने 4 व्हीलर से आते हैं या फिर 2 व्हीलर से आते हैं तो आपकी गाड़ियाँ इसी जगह पर पार्क होंगी, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद आपको गौरीकुंड के लिए अलग से टैक्सी लेनी होती है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा हुआ कि हमें यहाँ से गौरीकुंड तक अपनी बाइक उन्होंने ले जाने दिया, तो हम निकल पड़े हैं गौरीकुंड के लिए। अभी समय बहुत ज़्यादा है, अंधेरा नहीं हुआ है, तो हमने डिसाइड किया कि हम गौरीकुंड चलते हैं, वहीं जाके हम स्टे करेंगे, क्योंकि कल सवेरे जल्दी उठेंगे तो वहाँ से हमारा डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर हम सोनप्रयाग में रुकेंगे तो फिर कल सवेरे उठेंगे तब तक यहाँ बहुत जाम हो जाएगा। तो हमने सोचा कि गौरीकुंड ही निकलते हैं। तो देखते देखते अंधेरा होने लग गया था और फाइनली जाके हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड। और आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्रियों को, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, काफ़ी भीड़ थी। और इन सबको देख के ना मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी कि कल हम भी केदारनाथ जाएंगे। तो आज हम स्टे करेंगे गौरीकुंड में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।